निक्कमम्मा घर जमाई पति की कहानी। प्रस्तावना। यह कहानी है विनोद की, एक ऐसा पति जो ससुराल में घर जमाई बनकर रहता है, पर उसकी एक विशेषता है, वो कुछ नहीं करता। घर के काम से लेकर दफ्तर के काम तक वह हर जिम्मेदारी से बचता है। लोग उसे निक्कमम्मा कहने लगे हैं, पर क्या सच में वह ऐसा ही है? आइए जानते हैं इस मजेदार कहानी में। पहला अध्याय। ससुराल में पहला दिन। विनोद एक साधारण मध्यम वर्गीय लड़का था। पढ़ाई लिखाई औसत, नौकरी भी कुछ खास नहीं, लेकिन किस्मत ने उसका साथ दिया और उसकी शादी हो गई। शालिनी से, एक तेज तर्रार, कामकाजी और आत्मनिर्भर लड़की से, जिसकी मां एक सरकारी स्कूल की हेडमास्टर थी और पिता सेवानिवृत्त बाबू। शादी के बाद जब विनोद को पता चला कि उसकी सास उसे घर जमाई बनाना चाहती हैं, तो पहले तो उसका सीना चौड़ा हो गया। उसने सोचा, वाह, अब आराम ही आराम है। ना किराया, ना बिजली का बिल, ऊपर से 3 टाइम का खाना और लाड़ दुलार। लेकिन उसे क्या पता था कि यह आराम असल में एक परीक्षा का नाम है। दूसरा अध्याय। आलस का राजा। घर जमाई बनते ही विनोद ने मानो काम से संन्यास ले लिया। सुबह देर तक सोना, चाय पानी के लिए आवाज लगाना, नहाना भी कभी कभार। शालिनी सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए तैयार होकर निकल जाती और विनोद 10 बजे तक खाट पर करवटें बदलता रहता। सासू मां सुबह 5 बजे उठकर सबके लिए खाना बनाती और विनोद जी बेशर्मी से अखबार पढ़ते हुए चाय पीते। बेटा, कुछ नौकरी की सोची? सासू मां पूछती। विनोद मुस्कुरा कर कहते, अभी रिसेशन चल रहा है मम्मी जी, थोड़ा आराम कर लूं, फिर सोचूंगा। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी, शर्मा जी का घर जमाई कुछ करता क्यों नहीं। तीसरा अध्याय। मोहल्ले की चर्चाएं। पड़ोसी शर्मा अंकल अक्सर कहते, ऐसा घर जमाई पहले कभी नहीं देखा। हमें तो लगता था कि लड़के ही घर चलाते हैं, यहां तो लड़की नौकरी कर रही है और लड़का आराम। विनोद को कोई फर्क नहीं पड़ता। वह दिन भर टीवी देखता, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करता और यूट्यूब पर घर बैठे पैसे कमाने के तरीके खोजता रहता, लेकिन पैसा वो तो नहीं आता था। चौथा अध्याय। पत्नी का धैर्य। शालिनी एक समझदार और सहनशील महिला थी। शुरू में उसने सोचा कि विनोद को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी सहन शक्ति जवाब देने लगी। एक रात उसने विनोद से कहा, कम से कम घर के कामों में हाथ बंटा लो, खाना ही बना दो। विनोद का जवाब था, मेरे हाथ से नमक ज्यादा हो जाता है, तुम ही बना लो। शालिनी चुप रह गई, लेकिन अंदर से उसका धैर्य टूटने लगा था। पांचवां अध्याय। सास की क्रांति। एक दिन जब सासू मां ने देखा कि विनोद अपने गंदे कपड़े भी खुद नहीं धोता, तो उन्होंने ठान लिया अब बदलाव जरूरी है। उन्होंने विनोद के सामने शर्त रख दी, या तो कोई काम पकड़ो या घर का किराया देना शुरू करो। विनोद को लगा मजाक कर रही हैं, लेकिन अगले ही दिन से उसके लिए सुबह 6 बजे उठकर आंगन साफ करना, बाजार से सब्जी लाना और शाम को झाड़ू लगाना अनिवार्य हो गया। छठा अध्याय। आत्मचिंतन का समय। धीरे धीरे विनोद को एहसास हुआ कि वह वास्तव में निकम्मा हो गया है। एक दिन आईना देखते हुए उसने खुद से पूछा, क्या मैं सच में इतना बेकार हो गया हूं? उसने सोचा, जब शालिनी नौकरी करके भी घर के काम कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं? उसने अगले ही दिन से खुद को बदलने की ठान ली। 7वां अध्याय। बदलाव की शुरुआत। अब विनोद सुबह जल्दी उठता, सासू मां के साथ किचन में हाथ बंटाता, शालिनी को ऑफिस के लिए टिफिन पैक करता और दोपहर में ऑनलाइन कोर्स